नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 28 अक्टूबर, दिन गुरुवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। यूपी में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर दर्ज होगा देशद्रोह का केस। रामदास अठावले की यूपी के चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी, कहा सीएम योगी से मिलकर कुछ सीटों की मांग करेंगे। जयंत चौधरी का बड़ा बयान, कहा उत्तर प्रदेश में सपा आरएलडी की सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को देंगे रोजगार। लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री के बेटे की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, 5 आरोपियों की रिमांड मंजूर। यूपी एटीएस ने किए मुख्तार के शार्प शूटर अली शेर और कामरान मुठभेड़ में ढेर, कारतूस पिस्टल बरामद। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान 24 अक्टूबर को हुए मैच में पाकिस्तान की जीत और भारत की हार पर खुशियां मनाने और पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 जिलों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4 को हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उक्त मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को T20 मैच हुआ था, जिसमें भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद यूपी समेत देश के कई हिस्सों में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़कर और नारे लगाकर पाक की जीत की खुशियां मनाई थीं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक बदायूं का रहने वाला है। 24 अक्टूबर को उसने फेसबुक पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट कर और पाकिस्तान के झंडे की फोटो लगाकर जश्न मनाया था। वहीं बरेली के 2 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला और शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौज की। सीतापुर में भी पाकिस्तान के समर्थन में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने वाले एक युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य आरोपी बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का समर्थन किया और भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में अपशब्द लिखे। वहीं आगरा के जगदीशपुर थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप है कि भारत की हार पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई और देश विरोधी नारे लगाए गए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए उतर सकते हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI की बहुजन कल्याण यात्रा का समापन दिसंबर 18 को होने वाला है। आगे उन्होंने बताया, जो आज मैं इधर आया हूँ तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो बड़ी रैली है, बहुजन कल्याण महारैली, ये रैली 18 दिसंबर को लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर मैदान में हो रही है और हमारी रैली सारंगपुर से निकली है 26 सितंबर को। और मतलब हमारे पवन गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में रैली पूरे स्टेट में घूम रही है और इसका समापन लखनऊ में होने वाला है। आज मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे बाबा जय शुक्ला जी जो बिल्डर भी है, उद्योगपति भी है, वो ग्रामीण समाज से है और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में प्रवेश भी किया है और उनको हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया है। वो यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने मतलब यहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाया है और आज यहाँ पर ब्राह्मण समाज का सम्मेलन रखा है और ब्राह्मण समाज के कई लोग जो है ये रिपब्लिकन पार्टी में आने वाले हैं। तो दलित ब्राह्मण, दलित वैश्य, दलित ठाकुर और राजपूत और दलित और मुस्लिम, तो ऐसा जो गठबंधन है, ये गठबंधन करके बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाना है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को हम इस रैली में बुलाने वाले हैं और रैली अगर सफल होती है 1 लाख लोग जमा करने की कोशिश हमारी है। तो ऐसा अगर हो जाता है
तो जरूर मतलब बीजेपी आरपीआई को 8-10 सीटें दे सकती है। सीटें कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आरपीआई को साथ में लेना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और मतलब ऐसा हमारा कहना है, अभी हमारी रैली सफल हो जाएगी तो ही बीजेपी विचार करेगी। तो हमारी कोशिश है कि अभी जिले जिले से लोगों को जुटाने की हमारी कोशिश है। तो मायावती कॉम्बिनेशन बना रही है, लेकिन मायावती का कॉम्बिनेशन फेल हो गया है। एक बार 2007 में मायावती को सफलता में मिली थी, और 15 साल पहले मायावती को यहाँ अपने बलबूते पर सत्ता में मिली थी। उसके बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली 2017 में, और बीजेपी को कम से कम 312 सीटें में मिली थी, और एनडीए को 325 सीटें में मिली थी। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मथुरा में कहा कि समाजवादी पार्टी और उनकी पार्टी के गठबंधन वाली सरकार बनती है तो वह 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम करेगी। आगे जयंत चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देश आजाद भारत में, लोकतंत्र में आपकी वोट बनकर सरकार बनती है और बिगड़ती है। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा ऐसी भी सरकार बनेगी जो किसान सड़क पर बैठे हों, उनकी सुनवाई ना हो, वहां तक भी माफ था। क्या आंदोलन होते हैं, आंदोलन में आपका मन नहीं है, आप नहीं सुन रहे, लेकिन पहली बार हुआ है कि आंदोलनकारियों को कुचलने की कोशिश हो, सरकार के गुंडे उसमें शामिल हो। और मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के तालिबान ही उसमें शामिल थे, जिन्होंने लखीमपुर में किसानों को कुचला। वे आतंकवादी से कम नहीं है। आम जनता के, नागरिक के नजर में आप देखेंगे तो बहुत गुस्सा है, सब लोग परेशान हैं, और हमने आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन हमें देखने पड़ेंगे। बिजली की हम बात करें और खाद की किल्लत की हम बात करें, मंडी पे जो भाव मिल रहे हैं किसान को, हमारे बच्चे जिस तरह से रोजगार की उम्मीद उन्होंने रखी थी, आज मैं केपी चौधरी को लाया, अच्छा उनका परिचय आपके आगे हुआ, और आपके आगे कई सरकारी डिपार्टमेंट के नाम वो ले रहे थे, रेलवे, LIC। मुझे तो खुशी होगी, हमारे इन बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी ये भी आप सिखा देना कुछ केपी जी। नौकरियां नहीं मिल रही, अब SC का आरक्षण है, लेकिन सरकार नौकरी नहीं देती। केंद्र सरकार में 2016 में केंद्र के जितने डिपार्टमेंट हैं, जो मंत्रालय हैं, जो SC वर्ग के लिए आरक्षित पद हैं, उनमें 15,178 पद खाली थे। 15,178 पद 2016 में SC की जो नौकरियां हैं वो उनको नहीं दी जा रही। बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन 4 साल के अंदर ये दुगना हो। 2016 का आंकड़ा अगर 15,178 है, 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 26,978 तक पहुंच गया। यानी असलियत यह है कि SC वर्ग के लिए जो नौकरियां हैं केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट में, हर स्तर पे आधे से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं। वैकेंसी को भरने की इनकी कोई मंशा नहीं। पिछड़ों के लिए भी आरक्षण है, अब तो जनरल के लिए भी आरक्षण है, लेकिन इस आरक्षण का करोगे क्या जब सारी कंपनियों को ही बेच देंगे, कोई सरकारी कंपनी नहीं बचेगी। तो हालात इस तरह से हैं। मोदी जी ने कहा था 56 इंच की छाती होगी, 56 इंच की छाती तो किसानों के लिए है, लाल आंख तो किसानों के लिए है। चीन पाकिस्तान को लाल आंख नहीं दिखाते। किसान आंदोलन करेगा, दिल्ली में जाने की कोशिश करेगा, तो वो छाती, वो आंखें, वो आपके लिए। तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर जिला जज की अदालत में गुरुवार को सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा ने 21 अक्टूबर को अपनी जमानत अर्जी जिला जज के कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी। उधर 2 अन्य आरोपियों आशीष पांडे व लवकुश की जमानत पर अदालत 3 नवंबर को सुनवाई करेगी।
बुधवार को इस कांड के 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड भी मंजूर हो गई। 4 आरोपियों की दूसरी बार 2 दिन की रिमांड मंजूर हुई है, जबकि दूसरे मुकदमे के एक आरोपी की 3 दिन की रिमांड के आदेश हुए हैं। इन सभी को गुरुवार सुबह 10 बजे से पुलिस रिमांड पर लेगी। तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने गिरफ्तारी के बाद 13 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सीजेएम ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद आशीष ने 21 अक्टूबर को जिला जज मुकेश मिश्रा के यहां अपनी जमानत अर्जी दाखिल की। इस पर जिला जज ने सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख नियत करते हुए तिकोनिया कोतवाली के केस डायरी और आपराधिक इतिहास तलब किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को होगी। तिकोनिया कांड में किसानों की मौत के आरोपी आशीष पांडे और लवकुश राणा ने बुधवार को जिला जज की कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। जिला जज ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। तिकोनिया कांड के 2 अलग अलग मुकदमों में 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। किसानों की मौत के मामले में आरोपी सभासद सुमित जायसवाल, नंदन सिंह विष्ट, सत्यम त्रिपाठी और शिशुपाल को सीजेएम ने 2 दिन के लिए दोबारा पुलिस रिमांड देने का आदेश दिया है। पुलिस ने इन आरोपियों को 28 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से 30 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक अपनी कस्टडी में रखकर पूछताछ कर सकेगी, जबकि भाजपा सभासद की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोपी गुरविंदर सिंह को 3 दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में देने का आदेश दिया है। पुलिस गुरविंदर सिंह को 28 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से 31 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक अपनी अभिरक्षा में रखकर पूछताछ कर सकेगी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि इन आरोपियों की पुलिस रिमांड पर लेने की अर्जी मंगलवार को कोर्ट में दी गई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने आदेश दिया है। यूपी एटीएस ने मुख्तार अंसारी के शूटर अली शेर उर्फ डॉक्टर और उसके साथी कामरान उर्फ बन्नू को लखनऊ के फैजलागंज में बंधा रोड पर बुधवार सुबह मुठभेड़ में मार गिराया। अली शेर ने 22 सितंबर को झारखंड में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा की हत्या कर दी थी। उस पर 1 लाख रुपए इनाम घोषित हुआ था। वह आजमगढ़ में बसपा नेता कमालुद्दीन की हत्या में भी शामिल था। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि जीतराम मुंडा की हत्या के बाद अली शेर फरार चल रहा था। वह मूल रूप से आजमगढ़ के देव गांव का रहने वाला है, जबकि कामरान आजमगढ़ के गंभीरपुर का है। एएसपी विशाल विक्रम सिंह ने बताया कि अली शेर की लोकेशन मडियाओं थाना क्षेत्र के फैजलागंज के पास मिली थी। इस पर एसटीएफ वहां पहुंची। एसटीएफ ने उसकी घेराबंदी की तो दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में अली शेर व कामरान को गोली लग गई। दोनों को गंभीर हालत में भाऊराव देवरस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों के पास कार्बाइन, 2 पिस्टल, तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। एएसपी विशाल विक्रम सिंह ने बताया कि आजमगढ़ में बसपा नेता कमालुद्दीन की हत्या में अली शेर शामिल था। उस समय वह हत्या कर दुबई भाग गया था। यह हत्या उसने दुबई के एक कारोबारी के कहने पर सुपारी लेकर की थी। इसी तरह झारखंड में भाजपा नेता जीतराम की हत्या भी उसने 5 लाख रुपए सुपारी लेकर की थी। एसटीएफ ने दावा किया है कि मुख्तार गिरोह का अली शेर बेहद करीबी हो गया था। वह मुख्तार के शार्प शूटर के तौर पर जाना जाने लगा था। पूर्वांचल में उसने कई वारदातें और वसूली की हैं। यह सब उसने मुख्तार की शह पर किया है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।